सभी का इंग्लिश स्पोकन 60 डेज की 9th क्लास में। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं परफेक्ट सीरीज को। ठीक है, परफेक्ट सीरीज पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, ओके, उसके बाद पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट, उसके बाद पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट। चलिए तो डन किया जाए, इधर देखो फटाफट से। हाँ, अब मैं तुम्हें एक परफेक्ट की एक विशेषता बता देती हूँ कि परफेक्ट टेंस में सबसे ज़्यादा क्या मेन रहता है। ओके, परफेक्ट सबसे ज़्यादा क्या रहता है इंपॉर्टेंट, देखिए इधर, इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी सब में। ओके, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, चाहे वो प्रेजेंट हो। ओके, सब में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे हम कंटिन्यूअस में आईएनजी लगाते आ रहे थे ना सब में, वैसे ही इसमें भी हम थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और याद नहीं है तो याद कर लेना, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, याद कर लेना, याद नहीं है तो। ओके, चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, लिया है, दिया है, किया है। यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि हाँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, और लिया है, दिया है, आ है, ई है, ए है, ये सब आता है। ओके, और एक बात और बता देती हूँ आपको, प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में दोनों में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता है कि पास्ट इंडेफिनिट में भी दिया रहता है ना, दिया है, गया, खाया, पिया, इस तरीके के वाक्य दिए रहते हैं। और आपकी फ्यूचर इधर प्रेजेंट परफेक्ट में भी इस तरह के वाक्य दिए रहते हैं कि खाया, खाया है, पिया है, लिया है, दिया है। और इन दोनों में मतलब इन दोनों को पहचानेंगे कैसे, सुनो ध्यान से। एक सिंपल सी पहचान है, अगर उसमें देखो, उसने एक वाक्य देती हूँ, मैंने खाना खाया, ठीक है, मैंने खाना खाया। अब आपको ही पता चला इसमें खाया लिखा हुआ है, खाया है नहीं लिखा है ना। अगर है आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। अगर खाली ये आया है, खाया है, गया, खाया, गया, पिया, सोया, है ना, इस तरीके से आए तो आप समझ जाना कि क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। ओके, और अगर चुका है, चुकी है, आ है, ई है, ए है, इस तरीके से आपको दिखाई दे तो आप समझ जाना कि वो क्या होगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट। दोनों का अंतर समझ में आ गया। उसमें पीछे आ है, आ, ई, ए आएगा, और इसमें आ है, ई है, ए है आएगा। समझ में आ गया, दैट्स इट। आइए इधर, आपकी इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव। ओके, दो हेल्पिंग वर्ब है इसमें, हैज और हैव। अब हैज का यूज कहाँ पर किया जाता है, हैव का यूज कहाँ पर किया जाता है, तो ध्यान से सुनो बिल्कुल। हैज का यूज किया जाता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही, सी, इट, दिस, दैट। ओके, और देखिए हैव का यूज किया जाता है यू, वी, दे, ठीक है, और एक से अधिक नाम, इनके साथ हैव का यूज किया जाता है। आर यू अंडरस्टैंड? ओके, चलिए इधर देखो, यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है, और ये फॉर्मूला मैं आपसे कहती हूँ कि इसको एक बार याद करो और खटका खत्म करो इसका, है ना। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना, और हेल्पिंग वर्ब तो बदलती रहती है आपका, जैसे ही ये टेंस पास्ट में जाएगा तो यहाँ पर हेड हो जाएगी, है ना। अगर यह फ्यूचर में जाएगा तो अलग हो जाएगी इसकी, है ना, बदलती रहती है। चलिए अब देखो फटाफट से, उसने पढ़ लिया है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके सामने, दिया है ना। अब इसको कैसे बनाएंगे, उसने के लिए को सबसे पहले सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट सबसे पहले देखो, उसने के लिए ही लगा दिया हमने। ओके, अब हैज या है में से क्या लगाएंगे, वह के साथ में क्या लगाएंगे, हैज, तो हैज लगा दिया। अब पढ़ लिया तो रीड लगाएंगे, है ना, और रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, ठीक है, रीड, रेड, रीड, स्पेलिंग वही रहेगी आपकी और प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होगी। आर यू अंडरस्टैंड? ओके, चलिए अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला वाक्य दिया हुआ है, ठीक है, ही हैज़ रीड वाले को नेगेटिव बनाइए। आप कैसे बनाएंगे, कैसे बनाओगे, आपने हमें हर क्लासों में बताया है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नोट लगा दो और हमारा नेगेटिव बन के तैयार हो जाता है। समझ में आया? गॉट इट। अब देखो, ही हैज़ नॉट रीड बन गया ना,
बन गया। अब देखो मैं बोलूँ आपसे कि इसको इंट्रोगेटिव बनाओ, कैसे बनाओगे तुम? हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख दो, हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे रख दो, पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दो और ये बन के तैयार हो गया आपका। देखो हैज़ ही रीड, समझ में आया? बिल्कुल। अब कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन होगा कि मैम हमें बनाना तो आता है परंतु हमें स्पोकन इंग्लिश नहीं आ रही है ना, दिक्कत है ना? यस। अब क्यों नहीं आ रही है उसका रीजन मैं बता देती हूँ आपको। आप प्रैक्टिस नहीं करते हो बोलने की, है ना? आप बना लेते हो परंतु उसको बोलने की कोशिश नहीं करते हो। अपने घर में मिरर लगा होगा, कांच शीशा, है ना, जो भी बोलते हो वो लगा है आपके घर में, उसमें देख देख करके बातें करो उससे। व्हाट आर यू डूइंग, हाउ आर यू, और फिर खुद ही आंसर दो, आई एम फाइन। इस तरीके से उससे बातें करो, ठीक है? इंग्लिश में तुम बातें करोगे, सुबह से लेकर के, सुबह हमने क्या किया, सुबह से लेकर के शाम तक की पूरी दिनचर्या सुना दो तुम उसको, है ना, पूरी एक तरफ से इंग्लिश में, जैसी बन रही है ना वैसी वैसी। ओके हाँ, जो मैंने पास्ट इंडेफिनिट सिखाया ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना? मैं सुबह जगा, मैंने फिर खाना खाया, आ रहा है ना इसीलिए आपको पास्ट इंडेफिनिट में सबसे ज़्यादा सेंटेंस मिलेंगे देखने के लिए। चलिए आगे देखते हैं फटाफट से। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है? अगला है इधर कुछ सेंटेंस के साथ में आपको प्रैक्टिस कराऊंगी और आप बहुत अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ओके चलिए प्रैक्टिस स्टार्ट। अब आपके सामने है मैं सो चुका हूँ, मैं सो चुका हूँ, इसको कैसे बनाएंगे? चलो एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ यहाँ पर। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव और उसके बाद है प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके बस इतना याद रखना है और बनाते चलो फटाफट से। मैं सो चुका हूँ, चलो बनाओ, 5 सेकंड आपके पास। 1 2 3 4 बनाओ जल्दी से क्विकली। 5 चलिए देखो इधर सब्जेक्ट क्या है इसमें? आई के साथ हैव लगाते हैं, लगा दिया। इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट है ना, तो इसकी हो जाएगी स्लेप्ट, फुल स्टॉप। अगला है हम नहा चुके हैं, है ना, हम नहा चुके हैं। चुका है चुकी दिख रहा है आपको? यस दिख रहा है। चलिए बनाओ फटाफट से, हम नहा चुके हैं। 1 2 3 4 5 चलिए देखो इधर हम वी, ओके, हैव, वी हैव बाथ, बाथ हो जाएगा। ओके अगला क्वेश्चन है इधर ए आपका इंट्रोगेटिव, ठीक है? क्या तुमने देख लिया है, क्या तुमने देख लिया है बताओ। 1 2 3 4 5 देखो इधर क्या तुमने देख लिया है? इधर हैव यू शीन, सी सा सीन। ओके चलिए पड़ोसी घर बेच चुके हैं, जल्दी से बनाओ, पड़ोसी घर बेच चुके हैं। 1 2 3 4 5 देखो इधर पड़ोसी को नेवर कहते हैं, नेवर्स। अब हैज या हैव में से क्या लगाएंगे? हैव सोल्ड, सोल्ड। हाउस कह लो या होम कह लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? होम लगाऊंगी मैं तो, ओके होम लगा दिया। लो अपने घर बेच चुके हैं ना, यस। अगला देखो इधर अगला दिया हुआ है आपका, यहाँ पर कौन सा दिया हुआ है देख लो फटाफट से। हमने खाना बना लिया है, हमने खाना बना लिया है, बनाओ फटाफट से। 1 2 3 4 5 हमने खाना बना लिया है तो वी, ओके। उसके बाद में हैव, उसके बाद में प्रिपेयर लगा दो, कुकिंग लगा दो, ओके कोई भी लगा दो, प्रिपेयर्ड, इसमें कुकिंग लगा देती है, ठीक है? पकाते हैं खाना को, ओके चलो।
कुकिंग फूड। एक मिनट बच्चों। ओके, इसके बाद में कुकिंग फूड। चलो इधर वाले चेक कर लो अपने अपने सभी जल्दी से फटाफट से, उसके बाद में उधर वाले बनवाऊंगी। चलिए इधर आ जाओ। अगला है उसने कपड़े नहीं धोए हैं। ए आ रहा है ना, बनाओ फटाफट से। 1 2 क्विकली बना करके कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो। ओके, 2 3 4 5। देखो इधर, उसने ही लगा दो। ओके, उसने कपड़े नहीं धोए हैं। ही हैज वॉश्ड क्लॉथ्स। ओके, फुल स्टॉप। क्या तुमने फिल्म देख ली है? चलिए बनाओ, क्या तुमने फिल्म देख ली है? इंट्रोगेटिव है, हैज सांग लगेगा या हैव? बनाओ फटाफट से। 1 2 3 4 5। क्या तुमने हैव यू सीन फिल्म या मूवी? ओके, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्या तुम पैसे नहीं दे सकते हो? चलिए बताओ, क्या तुम पैसे नहीं दे सकते हो? 1 2 3 4 5। देखो इधर, यू हैव नॉट गिवन, क्या करेंगे? गिवन मनी। फुल स्टॉप। उन्होंने हमें देख लिया है। उन्होंने हमें देख लिया। एक मिनट, इसमें सकता सकती दिया है ना, तो कैन लगेगा। ओके, यू कैन नॉट गिवन मनी। ओके एवरीवन, चलिए। उन्होंने हमें देख लिया है। बताओ, उन्होंने हमें देख लिया है। ये आउट ऑफ चला गया है। ओके तुम्हारा, परंतु बना तो ठीक है आपका, है ना? थोड़ा सा सकता सकती में से दे दिया है, जो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में कराए थे ना। हाँ वही, उन्होंने हमें देख लिया है। बनाइए। 1 2 3 4 5। चेक करो, उन्होंने हमें देख लिया है, तो इधर ही लगा देंगे। ठीक है, ही के बाद में हैज के बाद में उन्होंने हमें देख लिया है, तो ही हैज़। उसके बाद में देखना, सीसा सीन, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, अस। ओके, अगला है मैं समझ चुका हूँ। बनाओ, मैं समझ चुका हूँ। 1 2 3 4 क्विकली 5। I have understood. understood. ओके, स्टॉप। मेहमान जा चुके हैं। मेहमान जा चुके हैं। 1 2 3 4 5। चलिए, मेहमान गेस्ट्स हैव गॉन। फुल स्टॉप। चेक कर लो सबकी सब, जल्दी से करो फटाफट से। अब पढ़ेंगे हम आगे। चलिए, अब मैं लाई हूँ आपके लिए होमवर्क, ताकि आप घर पे मस्ती ना करो। ओके, यस, इनको आप बोलने की प्रैक्टिस करना, बनाना, और मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया ना कि बोलने की प्रैक्टिस करो, है ना? और बोलना कैसे है, आपको एकदम टोन में बोलना है। जैसे आई एम टायर्ड, है ना? मतलब अगर आप थक गए हो, है ना, आप थक गए हो, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे आई एम टायर्ड, ऐसे नहीं बोलोगे, आप ऐसे बोलोगे आई एम टायर्ड। बिल्कुल सच में, मानो तुम सच में थके हुए हो, सच में टायर्ड हो। ओके, ऐसे बोलनी है आपको। तो आज की क्लास यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक
देखते रहना। अगर किसी ने क्लासें नहीं देखी है तो सभी क्लासेस देख लीजिए, ताकि आपकी 60 डेज की सीरीज चल रही है ना, एकदम अच्छे से आपको इंग्लिश सिखा के जाए। ओके एवरीवन, आज के लिए इतना ही। जय हिंद ऑल ऑफ यू।